एक अकेला तानाशाह, सोनम यहाँ हजार, सड़कों पर गांधी ही गांधी, गद्दी पर गद्दार। किसे गद्दार कह रहे हैं आप? गद्दार सबको पता है। यहाँ पे जो ये मीडिया है, तो जितने भी आरपीएफ हैं, इनके नाम टैग क्यों नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जितने भी ये बटालियन खड़े हुए हैं आरएफ के, किसी के नेम प्लेट जो है वो यहाँ पर नहीं है। इस तरह के तो हम भी ऐसे ही इनकी वर्दी पहन लेंगे तो हम भी फिर तो पुलिस में या आरपीएफ में दिखेंगे। लेकिन रोक तो रहे ना आपको। तो रोकने का तो हम भी किसी को रोक सकते हैं। अगर प्रशासन हमको अपनी ताकत दिखा सकता है तो देश की युवा भी अपनी ताकत दिखा सकती है। फोर्स कम पड़ जाएगी अगर जनता अपनी पर आ गई तो। सही बता रहा हूँ मैं। मुट्ठी भर लोग हैं कि पूरे लोग हैं? मुट्ठी भर नहीं है, पूरे हैं। ये कॉकरोचों की ताकत पता नहीं है भी। ये होगा, प्रोटेस्ट आगे जाएगा, मूव करने दिया जाएगा। Definitely, there are many people who are just working on this, and we will get success in this. Definitely, today we will show them the power of unity, the power of a student. संसद युवाओं के लिए थोड़ी है, संसद तो सांसदों के लिए है। वहाँ जी जाएंगे। युवाओं के लिए नहीं है। आंटियों को भेजू संसद में, अंकलों को भेजू संसद में। आप बताओ, युवाओं के लिए नहीं है क्या संसद? हम नहीं बोल सकते? हम क्या अपनी आवाज नहीं उठा सकते? संसद में ही जाना है। जी बिल्कुल जाएंगे। देश का युवा अगर अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? आप Definitely, they don't have any rights. We will go. We will go. We are here just for education, right? If I talk about the education, education is only the thing that we can change the world. In India, the people are thinking about the caste system. That should not happen. We need to think about education only. 20 जुलाई 2026 जिसे सोनम वांगचुक ने देश की दूसरी आजादी की लड़ाई बताई है। अन्याय और भय के खिलाफ ये आजादी की लड़ाई है। हालांकि सोनम वांगचुक प्रोटेस्टर के साथ इस साइट पे मौजूद नहीं है, वो अस्पताल में है, लेकिन जो हौसला और जुनून आप देख पा रहे हैं प्रोटेस्टर का, वो आप देख पा रहे हैं। और खास बात ये दिख रही है कि किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का, किसी भी संगठन का झंडा आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। भारत का झंडा तमाम प्रोटेस्टर लिए हुए हैं। एक तस्वीर आपको ये भी दिखाना चाहते हैं, ये जो बटालियन है 3 लेयर पे जो है यहाँ पर तैनात की गई है और यहाँ से किसी को आगे जाने की अनुमति फिलहाल तो यहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ प्रोटेस्टर अगर आपको दिखा दे तो सबके हाथ में ना तो कांग्रेस सीजीपी का झंडा है, ना तो किसी किसान यूनियन का झंडा है, ना तो कोई समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या किसी भी अन्य दल का झंडा यहाँ पर नहीं है। तमाम लोगों के हाथ में जो है वो तिरंगा झंडा लिए हुए। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या इन्हें आगे जाने दिया जाएगा, क्या ये जो है मार्च निकालने का जो ऐलान किया है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वही आपको बता दें कि आसपास के पूरे इलाके में धारा 163 बीएनएस लगी हुई है, धारा 144 लगी हुई है, मतलब आप आगे नहीं जा सकते हैं। वही कई पोस्टर भी निकल के सामने आई जो चेतावनी देती है कि अगर आप इस रूल का, इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, आप पे बल प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह के चेतावनी के जो पोस्टर है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही आपको बता दें सोनम वांगचुक की जो मांग थी, वो मांग ये है सोनम वांगचुक की कि जो संसद के अंदर जो है उनके मुद्दों को उठाएगा और एक डेलीगेशन जो पार्लियामेंट से जो है, जो एमपीज हैं वो जाएं अस्पताल में, उनसे बातचीत करें और ये भरोसा दिलाएं कि उनके मुद्दों को जो है पार्लियामेंट के अंदर उठाया जाएगा। ये हो जाएगा, उसके बाद ही वो जो है हंगर स्ट्राइक को तोड़ सकते हैं। आखिरी वर्ड क्या कुछ उन्होंने कहा, उसके बाद आपको बताते हैं कि टीएमसी ने, जो सागरिका घोष है, उनका भी ट्वीट आ चुका है। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि हम जो है सोनम वांगचुक से मिलने सफदरजंग जो अस्पताल है वहां जाएंगे। वहीं एक और खबर जो सुबह सुबह निकल के ये आई, वो ये खबर निकल के आई कि जो स्टोन से भरा हुआ जो ट्रक है वो जंतर मंतर के आसपास पाया गया, देखा गया। अब ये स्टोन से भरा जो ट्रक है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा लाया गया, किसी प्रोटेस्टर के तो कैसे आया इसकी पता नहीं, लेकिन एक ट्रक है जिसको अभिजीत दीपके ने भी इसको ट्वीट करके कहा है कि ये ट्रक यहाँ पर क्यों है, क्या जो है प्रोटेस्टर को बदनाम करने की साजिश है या जो कुछ है। दूसरी तरफ एक वैन जो है वो टूटी फूटी स्थिति में दिखी, तो क्या ये प्लान किया गया है, क्या कुछ ये वैन कहता है, इसको लेकर के भी जो अभिजीत दीपके हैं उन्होंने ट्वीट करने का काम किया। वहीं आपको बता दें कि सुबह तकरीबन 4 बजे जो है ये बैरिकेटिंग जो बड़ी बड़ी थी आसपास की, वो तमाम बैरिकेटिंग को हटा दी गई। तो अब तक का जो अपडेट है वो ये है, कांग्रेस जनता पार्टी ने ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके कांग्रेस जनता पार्टी ने ये कहा है कि जो भी प्रोटेस्टर इस मार्च में शामिल है वो पीसफुली जो है अपने मार्च को आगे ले जाएंगे, कोई जो है वो हिंसा की कोशिश नहीं करेगा। वहीं दिल्ली पुलिस की बात करें तो उन्होंने भी एडवाइजरी जारी कर दी। वहीं सोनम वांगचुक ने सुबह सुबह जो क्या कुछ लिखा है वो इंग्लिश में मैं आपको हिंदी में कोट करके बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि कोई जो है वो जो पार्लियामेंट के जो एमपीज हैं वो उनके पास जाते हैं, बात करते हैं और ये भरोसा दिलाते हैं कि उनसे बात की जाएगी तो वो जो है हंगर स्ट्राइक तोड़ सकते हैं। और ये भी कहा गया कि जो प्रोटेस्टर हैं उनको पार्लियामेंट तक जाने की अनुमति दी जाए और पार्लियामेंट के अंदर जो है, पार्लियामेंट के जो वहां दहलीज पे पहुंच जाएंगे और वहां जो है एमपीज हमसे बातचीत करें और कहे कि प्रोटेस्टर से कि हाँ आपके मुद्दे को यहाँ उठाया जाएगा तो वो हंगर स्ट्राइक जो है वो तोड़ देंगे। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने लिखी है और ये भी कहें कि हमारे हेल्थ में अभी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और जो है
रिपोर्ट भी उनकी आ रही है कि सब कुछ अच्छा है। तैयारी है आप लोगों की? जी जी जी। कहाँ जा रहे हैं? सांसद पार्लियामेंट की। ये तो 3-3 लेयर की बैरिकेडिंग दिख रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम शांतिपूर्व से जाएंगे ना। हाँ, किसी से हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हम प्यार से बात करके जाएंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा जो संघर्ष है, पढ़ाई लिखाई है, वो हमारी प्रॉपरली तरीके से पूरी हो, क्योंकि इस तरह लीक होते रहेंगे हमारे पूरा जीवन खराब हो जाएगा। ये जो क्या लिखा हुआ है? एक अकेला तानाशाह, सोनम यहाँ हजार, सड़कों पर गांधी ही गांधी, गद्दी पर गद्दार। किसे गद्दार कह रहे हैं आप? गद्दार है, सबको पता है यहाँ पे जो ये मीडिया है या गोदी मीडिया है, उनको भी पता है कि कौन है। और जो यहाँ पे हमारे फोर्स लगे हुए हैं, आप लग रहा है कि आपको जाने दिया जाएगा? जाने दिया जाएगा। देखो, अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, देखो जितने भी आरपीएफ हैं, इनके नाम टैग क्यों नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, ये एक बार ये भी दिखाएंगे कि जितने भी ये बटालियन खड़े हुए हैं आरएफ के, किसी के नेम प्लेट जो है वो यहाँ पर नहीं है, ये खड़े हुए। हाँ, हाँ, तो इस एंगल से मुझे ना लगता नहीं है कि ये कोई जवान है। इस तरह के हम भी ऐसे ही इनकी वर्दी पहन लेंगे तो हम भी फिर तो पुलिस में या आरपीएफ में दिखेंगे। लेकिन रोक तो रहे ना आपको? तो रोकने का तो हम भी किसी को भी रोक सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, लग रहा है कि आगे जाने दिया जाएगा? Definitely, they don't have any rights. We will go. We will go. We are here just for education, right? ठीक है। If I talk about the education, education is only the thing that we can change the world. In India, the people are thinking about the caste system. That should not happen. We need to think about education only. तो क्या लगता है कि सफल होगा प्रोटेस्ट? आगे जाएगा, मूव करने दिया जाएगा? Definitely, there are many people who are just working on this, and we will get success in this. Definitely, today we will show them the power of unity, the power of a student. वो तो कह रहे हैं कि इस्तीफा वगैरह होगा नहीं, आप जो है वो जाइए, घर जाइए। So that we say dictatorship, ये नहीं चलेगी, कैसे भी नहीं चलेगी इनकी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ बहुत like मैं, if I talk about myself only, I came from Etawah. Well, like I'm also a teacher and working as a I'm working as an advocate also. Fine, and there are many people. तो इटा कब आए वहां से? I just left Etawah nearby 10 PM. आज ही And I आप? yeah, I came here today only. कई लोग दूर दूर से भी आए हैं। और इधर आइए, यहाँ पे बात करेंगे। झंडा लिए हुए हैं, कहाँ जाने की तैयारी है? कहीं नहीं भाई, बस जो कहाँ जाना है? जो मार्च जहाँ- करेंगे, जो लग प्रदर्शन, रहा है कि आगे जाने दिया जाएगा आपको? कोशिश तो जब इतना जुनून है युवाओं में तो पूरी कोशिश रहेगी। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग शांति, हम तो वैसे बिहार से आया हूँ। बिहार से आए? जी जी अच्छा, बिहार से भी लोग आए, यूपी से भी आए, हर जगह से यहाँ पे। जी, हर क्षेत्र से आए हैं। ठीक है, ठीक है, आइए इधर बात करते हैं। क्या लग रहा है, जाने दिया जाएगा? लग रहा तैयारी है, आगे जा पाएंगे? 9 बजे जाने दिया जाएगा। लग रहा है वो तो 4-4 बड़े खड़े हैं। कोई बात नहीं, बहुत हमारे साथ हैं। मैं बताता हूँ, फोर्स कम पड़ जाएगी अगर जनता अपनी पर आ गई तो। सही बता रहा हूँ मैं। मुट्ठी भर लोग हैं कि पूरे लोग हैं? मुट्ठी भर नहीं है, पूरे हैं। ये कॉकरोचों की ताकत पता नहीं है। भी ये भाई ने कहा, मतलब सर या सोनम वांगचुक सर का कहना मान लो, भाई अभिजीत दीप के भाई का कहना मान लो कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना है बस, और संवैधानिक धारा में रह के, संवैधानिक के दायरे में रह के काम करना है। वही काम हम कर रहे हैं अभी। अगर प्यार से मानेंगे ठीक है, नहीं मानेंगे, अगर प्रशासन हमको अपनी ताकत दिखा सकता है तो देश की युवा भी अपनी ताकत दिखा सकती है। देश का जो युवा है, कि लगता है कि इस जिन चीज पे जो है बल प्रयोग नहीं होगा, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जाएंगे? छोड़े जाएंगे, निपटेंगे, उससे क्या क्या दिक्कत है उससे? भगत सिंह आजाद, अगर इस आजादी से डरते तो हम आजाद नहीं होते। आजाद भारत के आजाद नागरिक नहीं होते हम। अगर भगत सिंह इस चीज से डरते, गांधी जी इस चीज से डरते, सुखदेव जी इस चीज से डरते, जितने भी क्रांतिकारी है, अगर इन चीजों से डरते तो आज हम भी डर के बैठ जाते। चेतावनी के बोर्ड देखें जो दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं? कोई दिक्कत नहीं सर, हम घर से निकले हैं मरने के लिए। अच्छा, घर से निकले हैं अपना हक पाने के लिए, घर से निकले हैं अपने हक की आवाज उठाने के लिए। जो होगा देखा जाएगा। सो की एक बात, सर पे कफन बना पड़ा है, नीला मान लो आप, चाहे कोई वाइट, किसी ने वाइट बांध रखा है, निकले हैं अपने हक के लिए तो हम अब अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे जो हो देखा जाएगा। प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, फोन उठाओ, बोले आ जाओ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट को जैसे हम लोग लीड कर रहे हैं वैसे हमें करने दो। आप लोग हमारा साथ दो, आप लोगों को हमारा साथ देना चाहिए। हम अकेले अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो कह रहे संसद युवाओं के लिए थोड़ी है, संसद तो सांसदों के लिए, वहां जी, जाएंगे। युवाओं के लिए नहीं है। आंटियों को भेजू संसद में, अंकलों को भेजू संसद में। आप बताओ, युवाओं के लिए नहीं है क्या संसद? हम नहीं बोल सकते, हम क्या अपनी आवाज नहीं उठा सकते? संसद में ही जाना है? जी बिल्कुल जाएंगे। देश का युवा अगर अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा, आप बताओ। ठीक है, हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं, कोई पार्टी का झंडा नहीं लिए हुए? नहीं, पार्टी का झंडा थोड़े देश का झंडा है।
तो क्या लग रहा है कि इस झंडे के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे? इस झंडे के साथ और इस झंडे के मान सम्मान के लिए जो भी करना पड़ेगा, हम लोग सड़क पर उतरे हैं। हमारी जो मांगे हैं, जो पेपर लीक है, जो सिस्टम भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट सिस्टम को अपनी आवाजें सुनाने के लिए दिल्ली के राजा को, दिल्ली के हुकूमत पर, शाही थोड़ी चल रही है ये तो। अरे राजशाही चल रही तभी तो है, ये लोकतंत्र थोड़ो है। लोकतंत्र में रहता तो हम लोग अपने घर में रहते हैं, अपने अच्छे अच्छे स्थानों पर रहते हैं। ये 4 लेयर में जो है मैं देख रहा हूँ आरएसएफ की टीम है, उस क्या कहेंगे, उस पे आगे बढ़ने नहीं दिया? ये आरएसएस की टीम है कि तानाशाह की टीम है, ये किसके द्वारा भेजी गई है, लेकिन युवाओं की आवाज को बुलंद होने से कोई रोक नहीं कहाँ से आए सकता। आप? मैं गाजीपुर से आया हूँ, यूपी से। क्या कहेंगे, आगे जाने दिया जाएगा? आप कह रहे राजशाही नहीं है तो क्या है ये? इतनी फौज लगा रखी राजशाही है ना। अगर लोकतंत्र होता तो ये चीज नहीं होती। बोलते हैं हर आदमी को बोलने का अधिकार है, हर आदमी को अपने हक का पता है। ये राजशाही है जो रोक रहे हैं हमें। किस वजह से रोक रहे हैं, क्या मांग रहे हैं हम लोग ऐसा इनसे? मैं युवा नहीं हूँ, लेकिन ये जो बच्चे आए हैं, मैं इनके सपोर्ट में आया हूँ। मुझे ये बताइए इनकी डिमांड क्या गलत है? वो कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, उसको रोका जाए। नहीं हो रहे लीक तो जो 20 बच्चे सुसाइड कर गए वो क्या थे? उनको शौक था मरने का? अच्छे घरों के लड़के, पढ़े लिखे लड़के सब आए हुए हैं यहाँ पे, क्यों आ रहे हैं ये लोग? क्या कसूर है इनका? पढ़ने की उम्र में धरना दे रहे हैं ये लोग, आखिर गलती क्या है इनकी? क्या मांग रहे हैं सरकार से? पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आ रही है यहाँ पे? ये भारत का झंडा पॉलिटिकल पार्टी है? ये संविधान से हम अपनी चीज मांग रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी है? अपना हक मांगना अगर पॉलिटिकल है तो ऐसी पॉलिटिक्स हर आदमी को करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। देखिए एक अपडेट देते, कौन आर्मी है यहाँ पे? तमाम 4 लेयर में जो फोर्स खड़ी है, उस फोर्स के पीछे जो है कहा जा रहा है कि भीम आर्मी की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर पहुंच रही है। हालांकि आपको बता दें जंतर मंतर के आसपास जो है तमाम तरफ जो है वो बैरिकेटिंग्स लगी हुई है, पुलिस की निगरानी है। जहां एक तरफ प्रोटेस्टर की जो तैयारी है उससे कह सकते हैं कि 10-20 गुना ज्यादा तैयारी जो है दिल्ली पुलिस की है। बटालियन पूरी तरफ से घेरी हुई है, लेकिन छुपा के कहीं ना कहीं से अलग अलग टुकड़ी, अलग अलग संगठन के लोग जो है वो जंतर मंतर कूच कर रहे हैं। लेकिन जंतर मंतर को चारों तरफ से घेर भी लिया गया। आइए इधर दिखाते हैं, ये एक टुकड़ी यहाँ से ही अचानक पहुंच गई है, वो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर पहुंची हुई है। तो कुल मिलाकर तमाम लोग पहुंच रहे हैं और ये जो बैरिकेड, ये आप देख रहे हैं टीम को 3 लेयर में ये खड़े हैं, ये पूरे फोर्स है। और दिल्ली जो कैमरामैन है, दिल्ली पुलिस के जो कैमरामैन है वो भी यहाँ पर तैनात है। अगर मीडिया यहाँ पे 200 है तो दिल्ली पुलिस के अपने कैमरे जो है वो भी यहाँ पे 100 से कम नहीं है। तमाम चीजों की निगरानी यहाँ पे रखी जा रही है। बाकी जो है वो सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पे दिख रहे हैं, दिल्ली पुलिस के कैमरेमैन भी दिख रहे हैं और तमाम लोग की तैयारी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है वीडियो तो बहुत बहुत धन्यवाद।